जादुई सिलाई मशीन की कहानी। एक शहर में अंजलि नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो बहुत खुशी की जिंदगी बसर कर रही थी। उसके पिता की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, जिसकी वजह से वो बहुत अमीर थे। वो एक बड़े स्कूल में पढ़ने जाती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन अंजलि के पिता की तबीयत खराब होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अंजलि और उसकी माँ बहुत ही रोती है। माँ, पिताजी हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? काम पर ना जाने की वजह से उनकी फैक्ट्री का काम बिल्कुल खत्म हो गया था। अब वो बहुत गरीब हो गए थे। अब अंजलि सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक बड़े स्कूल में पढ़ सकें। एक दिन अंजलि की माँ उससे कहती है, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इस घर का खर्च चला सकें। अब हमें यह घर बेचना होगा। ठीक है, अब अगर गुजारा मुश्किल है तो यह घर बेच देते हैं। फिर वो दोनों अपना घर बेच देते हैं और एक झोपड़ी में रहने लग जाते हैं। अब अंजलि की माँ दूसरों के घरों में जाकर काम करती थी, ताकि खाने के लिए कुछ पैसे जमा कर सके। अंजलि को बहुत दुख लगता था। वो अपनी पढ़ाई मन लगा कर करती थी। वो अपनी माँ को आराम करता देखना चाहती थी। अंजलि की स्कूल में जूली नाम की एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। वो रोज साथ बैठकर लंच करते थे। अंजलि घर मन लगाकर पढ़ाई करती थी, जिसकी वजह से वो क्लास की सबसे लायक बच्चियों में से एक थी। तुम्हें तो सब कुछ आता है। मेरे सर में आज दर्द था, जिस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या तुम मेरे घर आकर मुझे आज का काम समझा दोगी? माँ, क्या मैं अपनी सहेली के घर चली जाऊँ? ठीक है, चली जाना, पर पहले अपने स्कूल का काम खत्म करो। वो जल्दी जल्दी अपना होमवर्क करके जूली के घर चली जाती है। जूली का घर बहुत प्यारा होता है। जब वो वहाँ जाती है तो उसके कमरे में एक सिलाई मशीन भी पड़ी होती है। अंजलि को सिलाई करने का बहुत शौक था। वाह, तुम्हारे पास तो सिलाई मशीन भी है। हाँ, मैं कभी कभी इस पर कपड़े सिलाई कर लेती हूँ। क्या तुम्हें भी कपड़े सिलाई करने पसंद हैं? मुझे कपड़े सिलाई करने का शौक है, लेकिन मुझे कपड़े सिलाई करने आते नहीं है, क्योंकि मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है। तुम मुझे जल्दी से स्कूल का काम समझाओ, इसके बाद मैं तुम्हें कपड़े सिलाई करना सिखा दूंगी। अंजलि उसको स्कूल का काम समझाती है। फिर जूली उसको कपड़े सिलाई करने का तरीका सिखाती है। अगले दिन स्कूल में जूली अंजलि से कहती है, क्या तुम आज मेरे घर सिलाई सीखने आओगी? मुझे कल बहुत मज़ा आया था, मैं आज भी आऊंगी। अब वो रोज जूली के घर जाया करती थी और अपने स्कूल का काम खत्म करके वो उसे कपड़े सिलाई करने का तरीका सीख दी थी। तब अंजलि को खुद कपड़े सिलाई करने आ गए थे। अब तुम्हें कपड़े सिलाई करने का तरीका आ गया है, अब तुम मुझे कोई सूट सिलाई करके दिखाओ। अंजलि एक बहुत ही सुंदर फिराक बनाती है। यह फिराक देखकर जूली बहुत हैरान होती है। तुम तो अब मुझसे भी अच्छे कपड़े सिलाई कर लेती हो। तुमने ही मुझे कपड़े सिलाई करना सिखाए हैं, इसलिए मैं अपना पहला फिराक तुम्हें गिफ्ट देती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यह फिराक मुझे दे रही हो। ठीक से खाना ना खाने की वजह से अंजलि की माँ बहुत कमजोर हो गई थी और इसी कमजोरी की वजह से वो मर जाती है। माँ, एक आप ही तो मेरा सहारा थी, आप भी मुझे छोड़ कर चली गई हैं, अब मैं क्या करूँगी? अब अंजलि बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं था। वो अपनी दोस्त जूली को इस बारे में बताती है। तुम्हें तो पता है, इस दुनिया में मेरी एक माँ ही थी, अब वह भी मुझे छोड़ कर चली गई है। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तुम ऐसा मत समझो, मैं हूँ ना, तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। क्या तुम्हारे माता पिता मान जाएंगे? मैं उनसे बात कर लूँगी। जूली का पिता अंजलि की समस्या को समझ लेता है और उसे घर में रहने की इजाज़त दे देता है। लेकिन जूली की माँ वो अंजलि को घर में रहने की इजाज़त नहीं देती और उसे घर से बाहर निकाल देती है। अंजलि वापस अपने घर चली जाती है और बैठकर रोने लग जाती है। जूली को अंजलि की हालत पर बहुत तरस आता है। वो अपनी सिलाई मशीन उठाती है और अंजलि के पास लेकर जाती है। तुम अब अच्छे कपड़े सिलाई कर लेती हो।
यह लो, तुम मेरी सिलाई मशीन रख लो और लोगों के कपड़े सिलाई करके पैसे कमा लेना। इससे तुम्हारा गुजारा चलता रहेगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम ऐसे वक्त में मेरी इतनी मदद कर रही हो। दोस्ती में यह सब नहीं देखा जाता। अब अंजलि कपड़े सिलाई करने का काम शुरू कर देती है। उसके पास बहुत थोड़े से ग्राहक आते थे, जिसकी वजह से उसके पास बहुत थोड़े से पैसे जमा हो पाते थे। आहिस्ता आहिस्ता उसके ग्राहकों की तादाद में इजाफा होता गया और अब उसके पास बहुत से ग्राहक कपड़े सिलाई करवाने आते थे और वो बहुत अच्छे पैसे कमा लेती थी। अब अंजलि बहुत अमीर हो चुकी थी। यह बात जूली की माँ को पता चलती है तो वो बहुत हैरान होती है। कल तक तो इसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे और आज यह इतनी अमीर हो गई है। इसका पता लगाना पड़ेगा। सुना है तेरी सहेली अंजलि के पास बहुत पैसे आने लग गए हैं। तू उसे घर बुला कर ले आ, मैंने उससे कुछ बात करनी है। फिर जूली अंजलि के घर आती है। वो यह देखकर बहुत खुश होती है कि अब अंजलि अमीर हो चुकी थी। तुम तो अब अमीर हो गई हो। यह सब तुम्हारी सिलाई मशीन का कमाल है। यह सिलाई मशीन का कमाल नहीं, तुम्हारी मेहनत है। मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाने आई हूँ। मेरी माँ ने तुमसे कोई बात करनी है। वो अंजलि को फिर अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। जूली की माँ से पूछती है, तुम इतनी अमीर कैसे हो गई? जूली ने मुझे एक सिलाई मशीन दी थी। उससे सिलाई मशीन पर कपड़े सिलाई करके कुछ पैसे कमा लेती हूँ। जूली की माँ अंजलि के घर जाती है और वो सिलाई मशीन उठाकर दरिया में फेंक देती है। जब अंजलि घर जाती है तो उसे सिलाई मशीन नहीं मिलती। वो एक जगह बैठकर रोने लग जाती है। तभी एक परी वहां आती है। तुम सिर्फ एक सिलाई मशीन के लिए इतना रो रही हो। यह लो, मैं तुम्हें जादुई सिलाई मशीन देती हूँ। यह कपड़े खुद ही सिलाई कर देगी, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब अंजलि को कपड़े सिलाई नहीं करने पड़ते थे। जूली की माँ जब यह देखती है कि अंजलि और भी ज्यादा अमीर हो गई है तो उससे रहा नहीं जाता और वो अंजलि के घर आती है और उसे कहती है, तुम्हारी सिलाई मशीन तो मैंने नदी में फेंक दी थी, फिर तुम कपड़े कैसे सिलाई कर रही हो? यह सब बातें जूली भी सुन लेती है। वो अपनी माँ से कहती है, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उसने मेहनत की, इस वजह से उससे यह सब मिला। आपसे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। मुझे आप जैसी माँ के साथ नहीं रहना। अब जूली की माँ पार्वती अपनी बेटी को खो चुकी थी। दूसरी तरफ जूली और अंजलि बहुत खुशी की जिंदगी बसर कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।